नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लब्बिद एस्ट्रोलॉजी में। लब्बिद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वसुलभ करने का एक विधिवत साधन है। शादी के पहले और शादी के बाद के प्रत्येक समस्या का सीधा समाधान का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपके सामने रिसर्च करके शास्त्रीय ढंग से वैदिक परंपराओं के आधार पर शास्त्र और पुराण का मंथन करके सामग्री आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। यह संस्थान निरंतर 20 सालों से आपके प्रेम संबंधों पर, आपके वैवाहिक जीवन की अव्यवस्थाओं पर काम कर रहा है। आज हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हैं बाबा हनुमान जी की कृपा प्रसाद लेकर के। आज हम आपके सामने एक ऐसा अद्भुत मंत्र रखने वाले हैं। अगर रात्रि में ये मंत्र आपने बोल दिया, हनुमान जी की ये 2 चौपाइयां रात में बोल दी, तो उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी संकट, मुसीबत, रोग, तकलीफ नहीं रहेगी। आपके अपने रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की आ रही तकलीफों को तुरंत दूर कर देगा ये जो शब्दावली का पूरा पुंज है। ये चौपाइयां आपके अपने जीवन को परिवर्तित ही नहीं करेंगी, आपके अपने रिलेशन को पूरी तरह से मिला देंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। रिलेशनशिप, प्रेम और दाम्पतिक जीवन और पारिवारिक अव्यवस्थाओं की या आपके किसी भी संकट और मुसीबत के लिए आपकी जो भी तकलीफ हो, आप एक बात ध्यान रखने की कोशिश करिएगा कि आपकी हर परेशानी, मैं आज कह रहा हूं कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। आपकी हर परेशानी पर इसका प्रभाव पड़ेगा और आपके अपने जीवन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। आप अगर किसी भी बात से परेशान हैं, चाहे वो दिल टूटने की वजह से, चाहे रिलेशनशिप टूटने की वजह से, चाहे परिवार टूटने की वजह से, और चाहे खुद के टूटने की वजह से, चाहे आर्थिक स्थितियां मजबूत नहीं होने की वजह से या घर में कलह होने की वजह से, कारण चाहे कोई भी हो, निवारण आज बाबा हनुमान करेंगे। इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इस बात को जानकर हैरान रहेंगे और आपको बात यह जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि कलयुग में एक ही देवता है जो सीधा अजर अमर है, वो कहीं नहीं गए। माता सीता ने जब पहली बार हनुमान को देखा तो उनको एक आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छो, करहु बहुत रघुनायक। भगवान की कृपा प्रसाद लेकर के उनकी भक्ति का गुणगान करें और आज आप अजर और अमर रहे। पूरे के पूरे विश्व में एक ही देवता है जो अजर और अमर है। पूरे के पूरे विश्व में भगवान राम के परिवार का कोई भी मंदिर आपको दशरथ का मंदिर नहीं मिलेगा, आपको सीता का अलग से मंदिर नहीं मिलेगा, लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का, कैकेयी का, कौशल्या का, किसी भी व्यक्ति का आपको अलग से मंदिर नहीं मिलेगा। जहां राम का मंदिर होगा वहां हनुमान का मंदिर होना जरूरी है, लेकिन जहां हनुमान का मंदिर हो वहां राम की भी जरूरत नहीं पड़ती। इतने पावरफुल देवता है ये। और आपको एक अद्भुत बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, शास्त्रों का निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं, समझने की का प्रयत्न कीजिएगा। आज मैं कह रहा हूं भगवान राम की लव मैरिज हुई थी, ये आप सब जानते हैं। पहली बार प्रेम वाटिका में दोनों मिले और दोनों के नेत्र एक दूसरे के सम्मुख थे और एक दूसरे को आंखों ही आंखों में पसंद किया, और माता सीता ने उनको पाने के लिए, आपको पता है, देवी पूजन किया। मनु जाहि राचहु मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो। ये पता है आपको? उनकी लव मैरिज ही, यह बात आपको पता है, लेकिन उनकी उस लव मैरिज में जब वो दोनों अलग हो गए तो उनको मिलवाने का जो काम किया वो बाबा हनुमान ने ही किया। दो लोगों को मिलाने का, अद्भुत काम करने का काम हनुमान जी करते हैं। हनुमान ने भगवान राम को और माता सीता को मिलाने का काम किया। वही तो थे सीता सुधि लाए। हाँ, आज उन्हीं की कृपा प्रसाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके पहले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। जी बिल्कुल बढ़िया। अपना नाम बता दीजिए।
इशनीत कौर। इशनीत कौर, बहुत बढ़िया। अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 30/12/1990। 30/12/1990। यस। टाइम बताइए। सुबह के 6:17। सुबह के 6:17। जी। ओके। कहाँ जन्म हुआ आपका? कानपुर में। कानपुर, अरे वाह। आपके शहर? जी, हमारे शहर में ही आपका जन्म हुआ है। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। अभी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से। क्या जानना चाहते हैं बताइए। अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। लाइफ के बारे में? जी। आपकी कुंडली के हिसाब से ऐसा लगता है कि आप काफी बिंदास और बहुत मस्त मौला लड़की हैं। आपकी हाइट 5 फुट के आसपास होनी चाहिए और ऐसे लोग बहुत मस्तीखोर होते हैं। और अभी तक आपकी एक संतान है क्या? जी। एक पुत्र है आपको? हाँ, जी। एक बेटा है मेरा। एक बेटा है आपका। जी। आपका विवाह रविवार, मंगलवार, शनिवार में से किसी दिन हुआ था? जी। हाँ। कुंडली के हिसाब से आपका दाम्पतिक जीवन, आपका मैरिटल लाइफ बहुत बढ़िया नहीं दिखाई पड़ता। एक हाल ही आपका एक रिलेशनशिप भी टूटा हुआ है। कैसे, क्या क्या जानना चाहती हैं? कि स्थितियां काफी डैमेज हैं आपकी। बताएं किस बारे में बात करना चाहती? आगे के बारे में, लव रिलेशन के बारे में। ओके, लव रिलेशन के बारे में। तो जिनके साथ अभी हाल में आपका दिल टूटा है, उनके साथ या कुछ नया जुड़ाव दिखता है? कुछ नया जुड़ाव। बहुत बढ़िया। कुंडली के हिसाब से आप थोड़े से मस्तीखोर हैं, आप थोड़े मस्तमौला इंसान हैं और आपकी कुंडली के हिसाब से आपका मन काफी चंचल है। मतलब आपके अंदर वो बचपना, वो सहजता, वो जो एक नॉटी स्टाइल होती है ना, वो काफी हद तक दिखाई पड़ती है। काम के हिसाब से, व्यापारिक दृष्टिकोण के आधार पर, आर्थिक स्थितियों के आधार पर, पारिवारिक गठबंधन के हिसाब से, इन सारी की सारी चीजों में बहुत अच्छा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। कुंडली कहती है कि आपके अपने जीवन में काफी अस्त व्यस्त चीजें हैं, काफी उतार चढ़ाव है। आपकी जगह कोई दूसरा इंसान हो तो सुबह से शाम तक रो करके काम निकालेगा, लेकिन इस चीज के लिए आपको बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आपकी सराहना करनी होगी। आपको सैल्यूट करना होगा कि आप कम से कम अपने को संभालना जानते हैं, हर परिस्थिति में हंसना और मुस्कुराना जानते हैं, हर परिस्थिति को अपने हिसाब से बनाना जानते हैं। इन सब चीजों के लिए आपको सच में बहुत साधुवाद और धन्यवाद और बहुत आशीर्वाद। आगे फ्यूचर में तुम्हें सिर्फ आवश्यकता होगी अपने ईगो, अपने क्रोध और अपना जो एक बहुत जल्दबाजी वाला नेचर है, इससे तौबा करने की। अगर ये आप कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपका लाइफ और आपका लव लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, आपका पारिवारिक लाइफ बहुत बैलेंस में चल पाएगा। हाँ जी। और आगे की जो लव लाइफ है उसके बारे में? आपका आवाज थोड़ा स्लो है, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे कृपया। आपका आगे की जो लव लाइफ है उसके बारे में? लव लाइफ आगे अभी जस्ट स्टार्ट हुई है आपकी। मतलब कुंडली के हिसाब से बहुत लंबा समय अभी नहीं हुआ, मतलब मेरे ख्याल से कुछ हफ्तों की बात है अभी जी। तो इट्स वाज बहुत अर्लीस्ट एज है अभी। आप ऐसा सोचो कि आप एक माँ हो, आपको पता है अभी आपने एक शिशु जाया है, अभी कोई चीज बिल्कुल जस्ट आपने जन्म दिया है। अब इसे आप जैसे रखोगे, जैसा बिहेवियर क्रिएट करोगे, आपका बच्चा वैसा ही बड़ा होगा। जिस माहौल में आप उसको ढालोगे, जैसा आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, अगर उसको आप त्याग के एक नई चीज क्रिएट करने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली आपकी जीत होगी। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, सामने वाला है वो सपोर्टिव है कि नहीं है। देखिए बहुत स्पष्टता से एक बात समझने की कोशिश करिएगा। प्रेम एक पूजा है, प्रेम एक आराधना है, प्रेम एक समर्पण है। प्रेम में आदान प्रदान नहीं होता, प्रेम में लेन देन नहीं होता। रिलेशन हमेशा कोई एक चलाता है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। रिलेशन, कोई भी दुनिया का रिलेशन, चाहे वो लव रिलेशन हो, पारिवारिक रिलेशन हो, दोस्ती हो, कोई भी रिलेशन होने दो, उसको कोई एक ही चलाता है। क्यों? क्योंकि एक भगवान है तो दूसरा भक्त होना चाहिए, तभी रिलेशन बढ़िया चलता है। मैं अगर मांगू तुझे तो हरगिज न देना कुछ मुझे, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। तो ये जो परस्परता है, आदान प्रदान की जो भावना है, हम उनको टाइम दे तो उनको भी देना चाहिए, हम उन्हें प्रेम करें तो उनको भी करना चाहिए। ये जो चाहिए वाला है ना, होना ही चाहिए, ये नियम कानून पद्धतियां प्रेम से परे हैं। प्रेम में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रेम में तो सिर्फ देना जाना जाता है, लेना नहीं। सिर्फ देने की बात है, लेने की नहीं।
तो खैर मैं आपको कुछ उपाय भी पर्सनली अभी मैसेज कर रहा हूं, उसको आप करें। भगवान ने चाहा तो आपका आगे का लाइफ बहुत बढ़िया रहेगा। और आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से कह सकता हूं कि अभी आप सही ट्रैक पे हैं। बस इसको परस्परता में रखिएगा, इसको बहुत निरंतरता में रखिएगा, इसको बहुत सादगी से संभाल के रखिएगा। अच्छी चीजों को संभालना चाहिए, कीमती चीजों को, बहुत मूल्यवान चीजों को ना बहुत ढंग से रखना चाहिए तिजोरी में, तो बड़ा ढंग से रखना। और ओके। यदा कदा उसको थोड़ा और सहेजने की कोशिश करना। ऐसा करने से आपका रिलेशन, आपकी लाइफ, आपका जीवन बहुत बहुमूल्य हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका, आपने साझा किया, अपनी बात रखी और यहाँ आकर के बातचीत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा हनुमान कलयुग के वो देवता हैं जो त्वरित प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा से रोग, दोष, संकट, भूत, प्रेत, किया कराया, तंत्र मंत्र, किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो, उनका नाम लेते ही खत्म हो जाता है। अद्भुत चमत्कार है इनके नाम में। और ये सामान्य देवता नहीं है, ये ऐसे देवता हैं जिनकी अद्भुत कहानियां हैं। ये अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए एक बार इनको पता चला कि सीता जी सिंदूर लगा रही हैं। बोले क्यों लगा रहे? बोले भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो बोले जब इतना सा सिंदूर लगाने से प्रसन्न हो जाते तो वो पूरे शरीर में लगा लिया। अद्भुत भक्ति है इनमें। ये वैसी ही भक्ति आपसे चाहते हैं, लेकिन प्रसन्न बहुत आराम से होते हैं। आज हम आपके सामने वो चौपाई, वो लाइंस आपके सामने साझा कर रहा हूं, जिससे आपका रिलेशनशिप, आपका मैरिटल लाइफ, आपकी मनचाही इच्छा और आपका मनोरथ पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा। आपके परिवार में जो भी तकलीफ है, रोग है, संकट है, मुसीबत है, पैसों की दिक्कत है, अनबन है, कलह है, कलेश है, या आपका प्यार आपसे बहुत दूर चला गया है, तो भी इस उपाय से आप त्वरित इस चीज को ठीक कर पाएंगे। ये उपाय आपको पहले ही क्षण से, आपको पहले 20 से 30 सेकंड के अंदर इसका प्रभाव दिखाई पड़ने लग जाएगा। आप कुछ ही सेकंड्स में इसका प्रभाव देखते हुए महसूस कर पाएंगे। ये प्रभाव त्वरित मिलता है। कलयुग में ये ऐसे देवता हैं जिनकी मतलब अद्भुत कृपा है। और सबसे बड़ी बात, आपको इनका मंदिर ढूंढने नहीं जाना है। हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, हर गांव खेड़ा में ये मंदिर आपको आराम से मिल जाएगा। तो आपको ये काम या तो मंदिर में जाके करना है, और या तो आप अपने ही घर में कर सकते हैं। रात्रि में सोने से पहले सिर्फ ये काम कर लेना है। सिर्फ ये लाइन बोल देनी है, और ये बात बोलने के बाद ही आपके ऊपर इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा कुछ सेकंड्स में। तो ये उपाय जानते हैं, उससे पहले एक वॉइस मैसेज है, उससे बात कर लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी नमस्ते, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ, छत्तीसगढ़ रायगढ़ से। गुरुजी मेरा नाम मेनका चौहान है। गुरुजी मैं भी अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। यूट्यूब में मैंने जब आपकी बातें सुनी तो बोलना चाहिए गुरुजी कि एक अंदर से उम्मीद जागी कि नहीं, अगर सबका बन रहा है तो मेरा भी बनेगा। तो मैं तुरंत उस अनुष्ठान में जुड़ गई। और गुरुजी सच बात तो ये है कि 24 घंटे में ही मेरे को फ़र्क नज़र दिखा। जिसको मैं प्यार करती हूँ वो मेरे से बातें किया कॉल पे, ऊपर से मेरे को वीडियो कॉल भी किया। गुरुजी मैं चाहती हूँ कि ये आशीर्वाद बना रहे। अब सीधा ले चलते हैं आपको उस उपाय की तरफ, सीधा ले चलते हैं उस लाइन की तरफ, उन चौपाइयों की तरफ। ये चौपाई पूरी की पूरी जितने भी हनुमान जी के ग्रंथ हैं, चाहे हनुमत प्रसादम की बात करें, चाहे हनुमत रहस्य की बात करें, चाहे किसी भी ग्रंथ की बात आप करें, उन सभी ग्रंथों में से सबसे पावरफुल लाइन्स हैं ये चार। ये दो चौपाइयां सबसे अधिक पावरफुल है। आपको करना सिर्फ ये है कि शाम को सूर्यास्त के बाद अगर संभव हो सके तो हनुमान जी का दर्शन कर लीजिएगा। 3 लड्डुओं का भोग लगाना है आपको, सिर्फ 3 बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना है। संभव हो सके तो गुलाब की माला जरूर चढ़ा दीजिएगा। ये सब अगर आप मंदिर में जाके कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने ही घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं हो सके तो भी सिर्फ हाथ जोड़ करके ये चौपाई बोलते ही कुछ सेकंड्स में आपके अंदर परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। आप इसका प्रभाव त्वरित देख पाएंगे। तो जान लेते हैं वो चौपाइयां।
जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधी महा सुख होई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। महासुख मिलता है, परम सुख की प्राप्ति होती है, आपका हृदय गदगद हो जाता है, आपकी दिल की तकलीफें दूर हो जाती हैं, आपका रिलेशनशिप बनने लगता है, आपका पारिवारिक लाइफ स्ट्रांग हो जाता है। बाबा हनुमान की कृपा से आपका दाम्पतिक लाइफ बहुत बढ़िया हो जाता है, घर का कलह समाप्त होने लगता है, घर में बरकत होने लगती है, घर में बिगड़े हुए काम त्वरित होने लग जाते हैं, आपका हर रुका हुआ काम बहुत बेहतर होने लग जाता है हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी अद्भुत देवता है, हनुमान से ज्यादा दयालु, उनसे ज्यादा सरल, उनसे ज्यादा सहज कोई नहीं है। अगर इसी में आप एक बात और जोड़ दें, ना सही रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, तो रोग कलेश समाप्त हो जाएंगे, शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे और आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जो भी रोग हो, किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो, तो समाप्त हो जाया करता है। ये चौपाई बहुत अद्भुत है, बहुत शक्तिशाली है, इसे बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ करना, गुरु के चरणों में अनुराग रखना, क्योंकि इसमें जो शब्द है कृपा करो, किसकी प्रकार से कृपा करो, गुरुदेव की नाई, मेरे गुरु जी की तरह कृपा करो, जैसे मेरे गुरु जी कृपालु और दयालु और सहज सरल और बहुत लविंग केयरिंग है, बिल्कुल उसी तरीके से आप हम पर कृपालु हो जाओ, बिल्कुल उनकी तरह से। मेरे गुरु जी की कृपा से कृपा करना, तो ऐसा भाव रखोगे तो बहुत जल्दी इसका प्रभाव पड़ेगा। ये उपाय कैसा लगा जरूर बताइएगा हमको, इसे बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। बाबा हनुमान आपके जीवन में प्रसन्नता, आनंद, वैभव, समृद्धि और खूब सारा प्रेम भरे, आपका हर संभव काम संबंधित हो जाए। बहुत आशीर्वाद, बहुत 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 खुश रहो, खूब पानी पीना, अपना ध्यान रखना, खुद को सुंदर बनाने की कोशिश करना, अपने दिल का ख्याल रखना। ओम नमः शिवाय।